इनको अपने दुखों से छुटकारा मिला। आइए सुनते हैं अनीता जी के जीवन में घटी यह अद्भुत कहानी इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? अनीता मेवलिया। अनीता जी कहाँ से आए आप? हम भिंड तहसील से आए। अनीता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर जी जय दुर्गा की, काली की, मतलब सब देवी देवतन की भक्ति करते थे। और मतलब बहू लक्ष्मी को ज़्यादा, मतलब बहू लक्ष्मी को सब लोग बताते थे कि मतलब उनसे धन की प्राप्ति ज़्यादा होती है। तो सर जी हम उनको बहू लक्ष्मी को व्रत भी रहते थे हर हफ्ता में, और मतलब इन्हीं देवी देवतन की हम भक्ति करते थे ज़्यादा मतलब हम दुर्गा की और काली माता की और मतलब बहू लक्ष्मी की व्रत रखते थे और उनकी भक्ति करते थे। तो जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे, इतने सारे व्रत कर रहे थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर जी संत रामपाल जी के शरण में हम इसलिए गए कि मतलब हमें कोई इनसे देवी देवता से लाभ भी नहीं हो रहा था। मतलब इतनी भक्ति करते करते भी हम मतलब कष्ट में थे। हमारे यहाँ बहुत कष्ट था। सर जी इतने कष्ट में थे कि हम एक एक पैसा के लाने तरसते थे, एक एक चीज़ के काज तरसते थे। और हम हमेशा अपनी मतलब इन्हीं देवी देवतन में आस्था रखते थे। और हमारे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, शरीर में भी दिक्कत थी, सब मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमको। तो अनीता जी, आपके ऊपर इतने सारे कष्ट थे, आप शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे, तो आपका जो ये कष्ट था वो कैसे निवारण हुआ? हमारे मतलब हम सिलाई का काम करते थे, धीरे धीरे तो मतलब हुआ हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं मतलब कोई सिलाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए थे, तो उनने हमें ज्ञान गंगा किताब दी। ज्ञान गंगा किताब से हमने मतलब देखा, इतना भी पढ़े लिखे भी नहीं आते ज़्यादा, तो मतलब हमने देखो और सत्संग सुनो समझो, फिर हमें ऐसे मतलब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मिली। अनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत परेशान थे, तो आपकी जो परेशानियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो परेशानियां ठीक हुई? हाँ सर जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमें इतने सारे लाभ, इतने मतलब बोलते बोलते हमारी जीभ भी खत्म हो जाएगी, मगर संत रामपाल जी महाराज की हम गुणगान नहीं कर सकते। हमें मालिक ने इतने इतने सब कुछ दिया। आज हम एक एक चीज़ को दबाते, आज हम मालिक की दया से हमें इतने लाभ है कि हम बता भी नहीं सकते। हर रोज लाभ होते। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हर दिन लाभ करते, हर चीज, कोई चीज की घर में कोई चीज की कमी नहीं। क्या लाभ हुआ आपको? पहला लाभ तो मेरे शरीर में इतना कष्ट रहता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना दर्द रहता था, पेट में दर्द, मतलब शरीर से बहुत ज्यादा अपाज थे, मतलब कुछ भी खड़े भी नहीं रह सकते थे 2 मिनट। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज हम कोसों चल सकते हैं, आज हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हमारे कहीं पूरे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से एकदम अच्छे है। और लाभ, हमारा बड़ा वाला लड़का है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से, उनने दीक्षा भी नहीं ली है, मगर हम ही भक्ति कर रहा है परमात्मा की दया से। तो उनको बीच में मतलब कहीं गांव में गए आते, तो मालिक की दया से हम कभी साइकिल भी नहीं जुड़ती थी हमें। और आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से गाड़ी घोड़ा 4 पहिया मतलब सब कुछ। तो गाड़ी से हमारा बड़ा वाला लड़का जा रहा था कहीं गांव में, तो मतलब बीच में से ट्रक आ, तो वहाँ अंधेरा होगा, तो वहाँ सोची कि मतलब हम और तेज गाड़ी आगे निकाल सकते हैं। तो निकारवे के चक्कर में इधर से मतलब बिरोलो आ गई, गाड़ी बड़ी वाली आ गई, तो वहाँ निकारवे क्वेश्चन करी, तो वहाँ का पूरा पहिया ट्रक के नीचे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से गाड़ी पूरी उठा के परमात्मा ने बीच सड़क पर रख दी। बच्चा ने आके बताया कि आज मम्मी, आज गुरुजी ने तुम कहते कि कैसे गुरुजी हम गलत थे, हम मतलब कुछ भी कहते रहते तुमसे, आज परमात्मा ने हमें बचाया और हमारी गाड़ी ऐसे उठा के बीच सड़क पर रख दी। आज आप भक्ति नहीं करती होती संत रामपाल जी की, तो मतलब हम नहीं बचते। मम्मी ट्रक के नीचे बिल्कुल आ गए थे।
तो परमात्मा की दंडवत करी, परमात्मा के शुक्रगुजार है मालिक ने इतने दर्द। वो छोटा वाला बच्चा मतलब दोनों भाइयों पे एक बुस्कट के पीछे साइड के पीछे झगड़ा होगा, थोड़ा सा एक दूसरे से खींचे तो मतलब बड़े वाले लड़का ने खींच के रखी तो उसके मतलब थोड़ा लग गया यहाँ, तो हमें थोड़ा काल का ऐसा झपट्टा लगा कि मतलब हमने उसको थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया। तो छोटे वाले की इतनी उम्र नहीं थी, हाई स्कूल में पढ़ता था वह, तो बाहर ऐसी दुकान है तो वहाँ से वो लेके जहर लेके मतलब उसको डाई बोलते हैं, वो लेके आया, उसने घोर के पूरी पी ली सर जी, पूरी पी ली, गिलास हम तरह फेंक दिया पूरा। सर जी हमने कुछ भी नहीं किया रहा, हमने मालिक के संत रामपाल जी महाराज की दंडवत करी और हमें सतनाम मिला हुआ था तो हमने माला का सुमरन किया। मालिक दीपक की लाज रखिए दाता, जो हम भक्ति कर सके, दीपक जला सके दाता, हम नहीं जानते का है का नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जैसे मीराबाई का जहर का अमृत बना था, परमात्मा की दया से हमारे छोटे वाले बच्चे का जीवन दान दिया। मालिक कहीं बेहोश भी नहीं हुआ, एकमात्र बोतल लगी सरकारी अस्पताल में, कहीं भी मेरे 2 रुपए खर्च नहीं हुए। बंदी छोड़ सतगुरु जी महाराज की दया से जितने गुण गाऊं उतने कम है। परमात्मा की दया से बंदी छोड़ ने हमें इतने सुख दिए। और फिर हमें तीसरा मतलब हम यहाँ रहते थे गांव में, मेरे कोई सास ससुर भक्ति नहीं करते, हम अकेले करते थे 2 जने। तो हमारे मतलब घर पे दौरानी ख़त्म हो गई, जैसे फांसी लगा के वो ख़त्म हो गई, तो उसके माँ बाप ने हमें दहेज केस लगा दिया। बल्कि हम भिंड में रहते हैं, वो गाँव रहते हैं, तो मतलब हमें दहेज केस लगने के बाद उनने हमारी रिपोर्ट करी तो हमारा उनका बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नाम भी नहीं ले आने दिया। नाम मेरा FIR में गुड्डी लिखवाया तो हमारा नाम अनीता है, और उनने गुड्डी नाम लिखवाया तो हमारा कहीं भी कुछ भी, उनने हमसे 3 लाख रुपया मांगे कि आपको देने पड़ेंगे। तो हमने कही जब हमारा दोष ही नहीं है, कछु नहीं है, हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास था कि हमने जब कुछ किया नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें 1 रुपए भी नहीं देंगे, हमारे परमात्मा हमें सेफ बचाएंगे। तो परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि जो तो को काटा वो है ताको, वो तो है फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसे बचाया, कहीं भी हमने 1 रुपए खर्च नहीं किया। वो परमात्मा ने बाजित बरी करवाया हमें, दोनों पति पत्नी को हमें इतने मतलब लगा दिया था। और मात चौथा लाभ जब मतलब बड़े बड़े लाभ बता रहा, छोटे तो परमात्मा हर दिन करते, हर समय करते। तो हमारे लड़के की मतलब नौकरी नहीं लग रही थी, हम मजदूर वर्ग से देते, तो मतलब हम पैसा के लिए मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते थे हमेशा। तो मतलब लड़का पढ़ा लिखा था, उसकी नौकरी जॉब भी नहीं लग रही थी कहीं, तो हम मतलब कहते रहते थे। परमात्मा सत्संग में संत रामपाल जी बात बताते हैं कि बेटा भूखों को भोजन दे, कोढ़ी को काया दे, मतलब निर्धन को माया दे, बांझन को पुत्र दे। तो परमात्मा सब कुछ बताते थे। तो हम वही बाणी मतलब मालिक की याद रखते थे। तो हम भाई अपने लड़का से लड़का इंटरव्यू दे के आओ CRP को, तो उसमें मतलब आकर पूरा काम हो गया। और मेन लिस्ट होती है मतलब वो रुकी, तो हम ऐसे गए तो हमारे सामने मतलब एक दुकान है, तो दुकान के सामने एक मतलब गधा ऐसे डरो तो मतलब तो वो लाठी से मार रहा था हमारे सामने वाला कोई पड़ोसी। तो हमारे बच्चा देख के उसको हंस रहे थे। तो हमने कही कि तुम ऐसे हंस रहे सोनू आज इन्हें देख के, आप लाला भक्ति नहीं करोगे तो आपकी भी यही स्थिति होगी, आप भी गधा कुत्ता बनोगे। तो वो बोले एकदम बोला हमसे कि बन जान दे, हमें जो कुछ बनने हुआ है सो बन जान दे, मगर हम गुरुजी की भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि तुम कहती हैं कि गुरुजी इतने लाभ देते, लला नौकरी लग जाएगी जी लग जाएगी, हमारा काम रुका है। तो हमने परमात्मा से कुछ भी नहीं करा, हमने बस सिर्फ आंखन में आंसू आ रो लिया और मतलब हम लेट गए, ऐसे करके हम लेट गए। तो मालिक आए सफेद कपड़ों में, परमात्मा पगड़ी धारण करे, परमात्मा आए, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आए, पगड़ी लगाए तो सफेद कपड़न में आए,
और हमें ऐसे 2 उंगली को, जैसे संत रामपाल जी महाराज सत्संग में इधर भी उंगली करते, ऐसे भी करते, ऐसे करते, तो ऐसे 2 उंगली को लेके आए। तो उनने मतलब कही बेटी दुखी क्यों होती, तेरे बेटे को हमने कब की नौकरी पक्ष दी, दुखी मत हो बेटी। तो संत रामपाल जी महाराज के हमने दंडवत करी, उठ के हमने कही बेटा आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए, बेटा तेरी नौकरी अब कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब 6 लाख रुपया नौकरी के काज मांग रहे थे कि 6 लाख रुपया दे तो तब नाम लिस्ट में नाम निकलेगा। तो हमने कहा आप बेटा तो 6 लाख का हम एक ठंडी नहीं देंगे, हमें परमात्मा मतलब दर्शन में कह गए सब कुछ संत रामपाल जी महाराज, और तुम्हें नौकरी मिलकर आएगी। तो मतलब हाल भी तीसरे दिन उसका लिस्ट में नाम आ गया पूरी तरह से, मतलब कोलेटर आ गया। और फिर परमात्मा का उसने दंडवत करी कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज मम्मी सच्चे हैं, और सच भक्ति बता रहा है, मतलब हम करेंगे, हमारी जॉब लग गई, नौकरी लग गई, हम करेंगे अब भक्ति, मम्मी तुम सच्ची बोलती है कि गुरुजी सब कुछ सच सच बताते हैंगे। तो ऐसे मात्र पूरे भारत में 4 जगह थी, मात्र 4 जगह पे बड़े बच्चे का नौकरी में नाम आया। अच्छी आज नौकरी कर रहा, बढ़िया मतलब अच्छी जॉब है। आज परमात्मा ने रंग से राजा बना दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो हम 1 रुपया को तवा रहते थे, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सब कुछ दे रखा है। आज 4 पहिया की गाड़ी से घूम रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की क्या क्या गुण गाए। इतनी बड़ी मालिक ने दुकान करा दी कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि संत रामपाल जी महाराज की दिव्य दृष्टि इतनी जो दासी पे पापन पे रहेगी कि मालिक आज हम कछु नहीं बता सका था। आज मालिक ने हमें बहुत सुख दिया, बहुत कछु दिया कि परमात्मा के हम भूल नहीं सकते कभी भी। मालिक ने हमें रंग से राजा बनाया, कोड़ी को काया दी, इतना दर्द रहता था पैरों में कि हम बिल्कुल बता नहीं सकते, हमेशा हमें पैसे ही लगत रहते। और आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हर दिन रोज। मतलब जब लड़के की शादी भी हुई है तो हम मालिक से कभी कुछ नहीं मांगते थे, क्योंकि हमारे परमात्मा के मतलब दहेज लेना देना सब कुछ बने। तो हमारा लड़का जुड़ा नहीं है तो हम मतलब हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे लड़का भक्ति नहीं कर रहा तो हम मतलब कैसे शादी कर पाएंगे। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई तो परमात्मा का आदेश आया कि बेटा तुम अपना नाम खंडित नहीं करना, बेटा नहीं कर रहा तो उसको कर ले देना। तो हम मालिक से यही विनती करत रहा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से कि मालिक आत्मा ऐसी आप है जो मतलब हमारे भक्ति का विरोध नहीं करे। तो आज परमात्मा की दया से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो बहू आई है तो मतलब कभी भी कोई हमारा विरोध नहीं करती, अच्छे से भक्ति वो भी मतलब दंडवत करती परमात्मा की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की सब कुछ करते, मतलब सब कुछ अच्छा है। वो आत्मा इतनी अच्छी है, हम गुणगान नहीं कर रहा है, मतलब कभी हमारा विरोध नहीं करती, कोई भी चीज़ का विरोध नहीं करती। जो हम कहते हैं, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है, हमारे नियम मर्यादा है, तो हम उससे मना कर देते बेटा जिन नियम नहीं है हमारे गुरुजी के तो वो नहीं करेगी कि नहीं मम्मी तो गुरुजी के नियम नहीं है तो हम नहीं करेंगे ऐसा काम। सब कुछ अच्छा है। अनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो आपकी तरह जो माताएं बहनें अभी भी परेशान हैं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन माताओं बहनों को आप क्या कहना चाहते हैं? हम उन माता बहनों को बस यही कहना चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पे, पूरे विश्व में संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं। तो उनसे नाम दीक्षा ले के आप भक्ति करोगी, शास्त्र अनुकूल भक्ति करोगी तो आपको जब हमें लाभ हुए हैं तो आपको भी लाभ हो सकते हैं। सब कुछ मतलब परमात्मा देते हैं। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी चैनल पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज का आता है तो वहाँ से अपन नंबर ले सकते हैं। मतलब फेसबुक और यूट्यूब पे सर्च करके संत रामपाल जी महाराज को तो मतलब वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं, मतलब भक्ति कर सकते हैं, नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साई।